इतना चर्चाओं में थी रूपा दीदी, आखिर बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गया? काम ऐसा करो कि नाम हो, काम ऐसा मत करो कि बदनाम हो। भैया ये बुग्गू और सुग्गू जो कि चर्चाओं में थे, पार्टी में कहीं पर खोज क्यों नहीं हुआ? और महादेव के घर में 2 साल से कोई भी फंक्शन नहीं मनाया गया था। जब विष्णुराज चौहान जेल गए थे तब ये पार्टी बहुत धूमधाम से मनाया गया, युवराज का बर्थडे। और ना जाने कितनी भीड़ में जो लोग जब विष्णु चौहान जेल में थे तो उनसे मिलने भी नहीं गए थे, पर इस पार्टी में भाई देर से आए पर दुरुस्त आ ही गए। तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे चर्चा और आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है। और ये जो बुग्गू की ननद है वो महादेव थी, नहीं अमरनाथ की बीबी से बातचीत क्यों नहीं की, ये भी हम बताएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले भाई युवराज का बर्थडे विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। कल हम लोगों ने शॉर्ट्स में ही विश कर दिया था, पर आज वीडियो बना रहे हैं तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से विश कर रहे हैं। सो गाइज एक पार्सल आ गया था इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। तो रूपा दीदी के पास इनवाइट किया था और रूपा दीदी काहे को नहीं आई, और खुद तो भी नहीं आई और अपने हस्बैंड को भी नहीं भेजा। खैर अभी उनकी जो तबीयत है ना बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए उनके पतिदेव नहीं गए हैं। उनके ब्लॉग में हम लोगों को देखने को मिला है। हम बात करेंगे अमरनाथ। अमरनाथ बहुत लेट आते हैं पार्टी में। क्यों लेट आते हैं? क्योंकि जब विष्णु चौहान जेल से जब निकले थे तो इनके भाई ने ये अनाउंस किया था कि आप लोग दूर रहो, कोई मत आना मेरे घर, अब मेरा भैया आ गया है, अब दोस्ती का हाथ मत बढ़ाना। जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था ना तो मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, पर विष्णु चौहान ने सबको बहुत प्यार से इनवाइट किया, सबको बुलाया। इतना सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी बहुत मतलब कि होता ना झुका हुआ, जो पेड़ में ज्यादा फल लगता है ना तो वो पेड़ झुक जाता है। इसी तरह इनके सपोर्ट में बहुत लोग इनको बहुत सब्सक्राइबर लेकर, और ये इंसान झुका हुआ है, सबसे सपोर्ट ही मांगते रहते हैं। बहुत प्यार से सारे यूट्यूबर को बुलाए, सब लोग आए, पर एक को पूछा तक नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको ऐसा लगा ना कि अब तो भैया हम तो बुग्गू से शादी कर लिए हैं, अब तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा बादशाह जो है ना हम ही है। क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी ना तो बहुत सारे मीडिया वाले आ रहे थे, मतलब एक आए एक जाए, एक आए एक जाए। ये सब देखकर इनका जो दिमाग है ना 7वें आसमान पर चल गया कि सबसे बड़ा क्रिएटर अब मैं ही हूँ इस क्षेत्र का। आज समझ में आ गया है इनको कि जो हम कांड किए ना, जो कारनामे, जो गाली गलौज, जो सबको सारी औरतों को जो हम दिया किए ना, तो बहुत भारी पड़ा। हमको इस ग्रुप से ही लोग निकाल दिए। इसलिए आदमी कहता है ना कि काम ऐसा करो ना कि नाम हो, काम ऐसा मत करो कि तुम बदनाम हो जाओ। पढ़ा लिखा का धौंस देना है ना। और उस पार्टी में भाई लाडो भी आई थी, अनुज भी आए थे, और इनकी जो बहन है रजनी कौशल, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर, बहुत सारे क्रिएटर और बहुत सब्सक्राइबर भी, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी दिखे इस पार्टी में जो कि आए हुए थे। ये सबको इनवाइट किया और सारे लोग बहुत अच्छे से आए, बहुत भीड़ था। और ये भीड़ दूसरी बार लगी। एक बार जब मालती चौहान थी तब जब बर्थडे मना था युवराज का, तो इसी तरह से भीड़ उमड़ी थी। बहुत इतना भीड़ था कि पूछिए ही मत। वैसा ही भीड़, उससे थोड़ा कम ही होगा, उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा हमको लगता है कम ही होगा, पर भीड़ था। और इस भीड़ में सबसे जो खूबसूरत सा चेहरा था ना वो था इनकी जो छोटी वाली ज्योति। हाँ सॉरी दोस्तों, कभी कभी बहुत सारे है ना उस वजह से
ज्योति, जो कि इतना दिनों के बीच जब जब से ये विष्णु चौहान जेल में थे ना, जेल गए थे, तब से इनके घर में ना ही कोई पार्टी मन रही थी और ना ही कोई त्योहार हो रहा था। पार्टी तक भी नहीं मना। जैसे ही विष्णु चौहान जेल से छूट करके आए तो इनके भाई और इनकी पत्नी ये कहते हुए इस बीच इनकी शादी होती है, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मंदिर में होती है और बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना ज्योति करती है, पर ज्योति बहुत चुपचाप से रहती है। आज ज्योति भाई सुर्खियों में चल रही है, सबका चहीती बन के बैठी हुई है। सही में बहुत चुलबुली, नटखट, भोली भाली और हर चीज को बहुत अच्छे से निभाने वाली है। सारे रिश्ते को किस तरह से वो सारा काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, वीडियो शूट करते हुए और सब कुछ करते हुए इतने अच्छे से तैयार होती है और बोलने का जो तरीका है ना वो भी बहुत अच्छा इनका लगता है। सच में ये बहुत भोली भाली, सीधी सारी सब दिखती हैं, हटके दिखती हैं। पर इस पार्टी में जो मालती चौहान नहीं थी ना, तो वो चीज़ खला, सबको खला, सारे यूट्यूबर को भी खला, विष्णुराज चौहान को भी खला और जितने पार्टी में आए थे सब, और यहाँ तक कि सब्सक्राइबर को भी खला। सब लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखते जा रहे थे कि मालती भाभी के बिना थोड़ा सा पार्टी सुना, अगर वो रहती ना तो इस पार्टी की जान वही थी। बहुत लोग नहीं भी आए थे इस पार्टी में, जो लोग इनके आजू बाजू के ही थे वो नहीं आए, क्योंकि मालती चौहान का कमी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो ये कहते हुए नजर आए अपने अपने ब्लॉग में कि अगर वो रहती ना तो मेरे घर से हमको खींच कर ले जाती कि चाची मौसी चलिए, आपके बिना केक ही नहीं कटेगा। पर वो नहीं थी तो उस तरह से हमको बुलाया नहीं गया और मेरा मन भी नहीं किया कि हम वहां पर जाएं। लेकिन कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रहा था। ये बुग्गू सुग्गू का कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रहा था। लेकिन रूपा दीदी का बहुत चर्चा हुआ। अनुज के वीडियो में रूपा दीदी के बारे में ये विष्णु चौहान चर्चा भी किए कि वो क्यों नहीं आई। भाई इतना ऑडियंस उनको खोज रही थी कि क्या ही बोला जाए। मेरे कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट आ रहा था कि रूपा, इस बीच जब से विष्णु चौहान जेल में गए ना तो नए नए क्रिएटर उभर के सामने आए। उसी बीच रूपा, सारी लोग का भाई हुआ। रजनी का कहना है कि जब आप भैया जेल में थे ना तो ये सारे लोग उभर के ऊपर आए हैं और ये मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और इस वजह से लोगों के दिलों में ये बहुत अच्छा घर बना चुकी है, इसलिए ऑडियंस ज्यादा डिमांड की। हाँ, इसलिए ऑडियंस ज्यादा डिमांड की। लेकिन ये बुग्गू सुग्गू का चर्चा नहीं चला। जहाँ ये मतलब कहीं से कोई चर्चा नहीं चला, कहीं से कोई पुछाई भी नहीं हुआ। बाद में ये अपने वीडियो में चर्चाएं करती हैं कि मुझे भी खोजा गया था, मैं नहीं गई। जब मैं ननद जी के यहाँ थी ना तो फोन आया था, पर पता नहीं क्या हुआ। इनकी ननद जी का वहां पर थी, उस पार्टी में इनकी ननद जी थी, गई थी कि ननद जी थी वहां पर। लेकिन अमरनाथ से शायद उनकी बीवी से कुछ पंगा हो रहा है, चल रहा था, इस कारण उनसे बातचीत नहीं हो रही थी इनकी। अब सीन समझ में आ रहा है कि ये अपनी ननद के घर से क्यों ये दोनों हस्बैंड वाइफ भागे, जबकि वहां पर कुछ वीडियो का शूटिंग चलने वाला था, कुछ वीडियो शूट होने वाला था। जब फोन आया होगा ना विष्णु चौहान का तो इन लोग को पूछा ही नहीं गया होगा, क्योंकि इनका कुछ लफड़ा चला है प्रिया के साथ में इन लोगों का, और कुछ चला है, इस वजह से वहां से इनको पूछा ही नहीं गया होगा। और यहाँ से वहां से दोनों हस्बैंड वाइफ भाई कोई रात में कोई दिन में दोनों निकल गए, हट गए कि हम यहाँ ना रहेंगे, ना ही लोगों का सवाल बनेगा कि तुम क्यों नहीं गई। और भाई फिर इस बीच जब बर्थडे मना ना, जब केक कटा, हर चीज बहुत धूमधाम से केक कटा, बहुत लोग पहुंचे, बहुत संख्याओं में लोग पहुंचे हुए थे। उसी बीच गाना का, जैसे कि गाना का प्रमोशन होता है ना, कोई गाना लॉन्च हुआ है विष्णुराज चौहान का और इनकी जो ज्योति, गाना का वहां पर लॉन्च हुआ है। और पता नहीं कौन सा गाना है भाई, जिसमें सारे लोग उस पार्टी में ही रील्स बनाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। इतना कहना चाहेंगे ना कि ज्यादा अकड़ अच्छी नहीं होती है,
ठीक है ना। ऑडियंस कहाँ से कहाँ किसको पहुंचा दिया और कहाँ से कहाँ किसको उतार दिया। अब इनका तो घमंड कुछ चूर चूर नजर आते हुए नजर आ रहा है भाई। अब ये कहते हैं कि मेरे घर सब्सक्राइबर लोग आए हैं ना, कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डर रही हैं आप। इनके पता नहीं इनके घर बुग्गू सुग्गू के यहाँ सब्सक्राइबर पहुंची हुई है एक अपना चैनल ग्रो करने के लिए, तो वहां पर ये कह रहे हैं क्या कि डर रही हो मुझसे। भाई अब बता दो कि हमें आप लोगों से डर नहीं है, इस तरीके से कला रहे हैं अब उनके घर जो आई हुई हैं तो उनसे। ऑडियंस को कभी भी गाली नहीं देने का, किसी को भी कभी भी गाली नहीं देने का। अगर आप में कमी है तो वही ऑडियंस आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जाते हैं, उस गलतियों को सुधार कीजिए, ना कि उस पर गाली गलौज कीजिए। अगर हमारी बात से आप सहमत है और समझदार होंगे तो समझिए, ठीक है, क्योंकि इसी से आप लोगों का दाल रोटी चलता है। और यही नहीं होगा तो फिर कहाँ से कहाँ चल जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा वहीं पर पत्थर तोड़ने जहां पर आप काम किया करते थे। तो तैस में आकर ज्यादा नोट कमाने के चक्कर में ना रहिए, थोड़ा थोड़ा आया इज्जत के साथ आए। चलिए बाय बाय, फिर से आएंगे।